शौहर बाहर हो तो बीवी क्या करे। मेरे शौहर बाहर हैं, यानी मुल्क से बाहर हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त हिसाब किताब है। लेकिन अगर मुल्क से बाहर हैं और मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे शौहर कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती। शौहर बाहर हो तो बीवी को क्या करना चाहिए, हम बिस्तरी और अपनी जिनसी ख्वाहिश कैसे पूरी करें। तो इसी पे आज हमें तारिक मसूद साहब इस बयान में हमें बताएंगे। तो बयान सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल। चलो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स प्ले। शौहर बाहर हो तो बीवी क्या करे। मेरे शौहर बाहर हैं, यानी मुल्क से बाहर हैं। वैसे तो अगर शौहर घर से बाहर हैं तो आप सोएं सारा दिन। बेहतरीन ज़बरदस्त हिसाब किताब है। लेकिन अगर मुल्क से बाहर हैं और मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे शौहर कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो यहाँ आकर जॉब करो, जबकि मेरी 1.5 साल की बेटी है। दूसरी सूरत में वो कहते हैं कि फिर मेरे ससुराल वालों के साथ जाकर रहो, जहाँ मेरे 4 जेठ और 4 देवर, होल सेल के हिसाब से माशाल्लाह देवर और जेठ हैं, और मैं वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती हूँ। अगर मैं इन दोनों सूरतों में से कोई भी नहीं मानती तो इनका कहना है कि ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, और बेटी का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं है। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इनका नाम नहीं ले रहा, खामखा में किसी के ज़ाती हालात सबके सामने आ जाते हैं। फिर किसी खातून ने ये पूछा है, भाई देखें मसला ये है कि शौहर जहाँ रहता हो तो शौहर को ऊपर लाजिम है कि बीवी को वहीं रखे वो, और ये कहना कि मैं यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाता, तुम जॉब करो यहाँ पे, तो ये भी नाजायज़ मुतालबा है। बीवी पर लाजिम नहीं है कि शौहर की इस बात को माने, बल्कि बेहतर है कि ना माने, अफजल है कि ना माने, क्योंकि इस्लाम में औरत का घर से बाहर निकलना ये जॉब करने के लिए, ये जब तक ज़रूरत ना हो इसको पसंद नहीं किया गया। तो आप जब मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको खिलाना पिलाना ये आपके शौहर की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह बीवी को ये कहना कि अगर यहाँ नहीं आ सकती, जॉब नहीं करती, तो फिर जाओ मेरे माँ बाप के पास रहो, और वहाँ माशाल्लाह होल सेल के हिसाब से देवर और जेठ भी हैं, इन सब की भी खिदमत, तो ये भी जुल्म है औरत पर। इतने सारे अफराद की खिदमत औरत पर लाजिम नहीं है। और अगर उनकी खिदमत का नहीं कह रहे लेकिन जॉइंट फैमिली में उनके साथ रहने का कह रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जेठ से और देवर से पर्दा है। तो 1 2 3 देवर हों तो चलें, पर्दा भी समझ में आता है। 8 माशाल्लाह हैं तो इसमें ख़तरात भी ज़्यादा होते हैं। बहरहाल एहतियात के ख़िलाफ़ है ये। अगर इंशाल्लाह वो जेठ और देवर नेक ही होंगे, वो कोई यानी उनकी सोच अच्छी होगी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से अपने रिश्तेदारों में एक औरत को अकेले डाल देना इतने सारे लोगों के दरमियान, इसमें अगर औरत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही अपने आप को, तो फिर मर्द पर लाजिम है कि वो उसके लिए अलग घर का इंतज़ाम करे और अपने साथ रखे। तो आपके शौहर पर यह शरन लाजिम है कि वो आपको बुलाएं, अपने साथ रखें। अगर वो इतना नहीं कमाते तो गुजारा करें, बेगम से बोलें भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं भी सूखी रोटी खाऊंगा, तुम भी मेरे साथ सूखी रोटी खाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। जब शादी कर ली है तो बेगम तो फुलतरू की तरह चिपक गई है। मैं अक्सर बयान में कहता हूँ ना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वसाहिबतिही, कि क़यामत के दिन मर्द अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से दूर भागेगा, और बीवी के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। तो साथ रहने वाली का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तो पता चला कि जब निकाह हो गया तो बेगम तो अब चिपक गई है फुलतरू की तरह आपके साथ, अब वो साथ रहेगी। अब आपकी तनख्वाह कम है, ज़्यादा है, आपने उसको उसी तरह खिलाना है। और अगर वो कहते हैं ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो अगर इस बेस पे वो ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। बाकी ये कि आप क्या करें तो मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, मैं तो शरई मसला बयान कर सकता हूँ। शरई मसला ये है कि इस सूरत में आपके लिए उनसे तलाक़ का मुतालबा जायज़ है, लेकिन तलाक़ जायज़ होने के बावजूद नापसंदीदा है, क्योंकि इस पर आगे आपके लिए जो मसाइल आएंगे, पता चला इससे भी गई आप बच्ची को लेकर कहाँ दर बदर की ठोकरें खाती फिरेंगी। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाले फार्मूले पर अमल करके आप गुजारा चलाएँ। और अगर डिवोर्स का मुतालबा करती हैं शौहर से तो मुतालबा की हद तक ये जायज़ है, मगर बहरहाल मैं इसका मशवरा नहीं दे सकता आपको। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास एक औरत का सवाल आता है कि क्या मेरे शौहर बाहर है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी पे तारिक मसूद साहब ने बयान में बताया कुल शौहर को, बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके देवर भी हैं, मतलब शौहर के भाई भी हैं। तो वो आजकल का तो आपको माहौल का पता है, तो वो गलत नज़र से देख रहे हो तो ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो या बाहर ले जाए, अपने पास काम वगैरह नहीं करवाना, लेकिन अपने साथ रखें। तो इसी तरह जो सा तारिक मसूद साहब ने बताया कि बीवी को अलहदा नहीं रखना चाहिए, आजकल का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।